मंगलो नमस्कार। जब दंपति मतलब पति पत्नी बहुत व्यस्त रहते हों, अति व्यस्त, सुबह से लेकर रात तक जिसको कहना चाहिए। अब ठीक बात है कि आज के समय व्यस्त तो सभी हैं, लेकिन अब उसके अंदर होता क्या है कि बच्चों को भी हम परवरिश करना चाहते हैं, कि उनकी पढ़ाई लिखाई को भी ध्यान देना चाहते हैं, उनके अंदर हम संस्कार भी डालना चाहते हैं, उनके अंदर हम बहुत सारी बातों में क्वालिटीज़ को हम देखना चाहते हैं। सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास केवल एक रात का ही समय होता है। शाम तक तो आप घर आते हैं, 6-7 बजे तक आप घर आते हो। अब उसके बाद क्या रहता है, आपको भी अपनी क्या कहते हैं, खुद की भी थकान है, फिर घर के काम है और इधर के काम है, पुरुष के लिए दूसरे काम हो गए, स्त्री के लिए घरेलू काम हो गए, बहुत सारी बातें। अब उसके अंदर बच्चे को भी देखना है, परिवार को भी देखना, और भी परिवार के सदस्य उनका भी कुछ ना कुछ करना है। रात हो जाती है, क्या करोगे जी, कितना ठूंस दोगे उनके बच्चों के दिमाग में, ठीक है ना। ये तो जब होता है जबकि क्या कहते हैं, बच्चों को आपके पास कुछ टाइम हो, इतना टाइम हो कि आप बच्चों के साथ अच्छी तरह बैठ सकें, हंस बोल सकें, कई तरह की बातें कर सकें, फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे उनकी पढ़ाई को लेके भी सुपरविज़न कर सकें, ना कि उन पर थोपें। उनके घर के अंदर आपको टीचर बनने के, हेडमास्टर नहीं बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे इससे आजकल चिढ़ जाते हैं। उनको लगता है स्कूल में भी दबाव, प्रेशर बना रहता है, घर में भी प्रेशर बना रहता है, तो उसके दिमाग में कई तरह की बातें आती है। या तो तू बिल्कुल ही डफर है, ठीक है ना, या फिर ये कि अगर तू ब्रिलियंट भी है, उसको लगता भी 90% प्लस मेरे परसेंटेज आते हैं, तो अगर तेरे इससे कम आ गए तो फिर तेरी कहते इज्जत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। या किसी कारणवश, चलो 90 प्लस भी आ रहा है, सब कुछ है, सारी चीज़ें, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर दिया, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल आदि, जो भी कुछ नीट आदि का, तो आप ये देखो उसमें अगर एडमिशन नहीं हुआ तो भाई बहुत बुरा होगा, ठीक है ना। एडमिशन हो गया और तेरी री आ रही है बार बार, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में एक बोझ बन जाता है। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, मेरी आप बहुत सारी वीडियोज इस पर बन चुकी, इससे पहले लेख भी लिखे जा चुके हैं। आप बच्चों को केवल सुपरविज़न करिए 8वीं के बाद प्लस 9वीं क्लास से लेके जब 12वीं और उसके बाद कॉलेज के अंदर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम स्कूल के अंदर तो हम बोलते हैं ना, जब स्कूली बच्चे होते हैं, तो 9वीं क्लास से लेके 12वीं तक आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, बस खाली सुपरविज़न करिए। बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक आधा बोल दिया बच्चे को, ठीक है बेटा देखो तुम पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, बड़े, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस उनको किसी प्रकार का भी भय दिखाना, अब आप बोलो जी भय तो हम दिखाते, भय हो जाता है। अरे अगर तुम नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हारे साथ फिर ये हो जाएगा, तुम पिछड़ जाओगे, तुम ऐसा बन जाओगे, ठीक है ना। मतलब खुद ही माँ बाप इतना बोल जाते हैं, जैसा कहते नहीं, वो बच्चा फिर डिमोरलाइज हो जाता है, मतलब हतोत्साहित हो जाता है वो, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए मॉरल डाउन। किस लिए बोलना, एक चीज़ बोलो, बेटा देखो मुझे इतना मालूम है, कम नंबर आए, ज़्यादा आए, परसेंटेज कम आए, ज़्यादा आए, ग्रेडेशन कम आए, ज़्यादा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, वो तो तुम्हारे को फ़र्क पड़ेगा और किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छे आ जाएंगे तो अच्छे ढंग से है, नहीं तो कोई ख़ास बात नहीं, तो अपना दिए चलो। दुनिया भी ऐसी है, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तुम अपना पढ़ाई पर बस ध्यान रखो, दिए चलो, मन को मायूस करने की ज़रूरत नहीं, निराशा हताशा में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो तुम्हें देखना है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता, आगे और मेहनत करते जाओ। बस प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला हो गया, इंजीनियरिंग, MBA, किसी भी मतलब आपका MBBS आदि, या वो सीख रहा, कुछ भी कर रहा वगैरह वगैरह ना, आप यही बोलो, देखो बेटा मुझे इतना मालूम है, इस कोर्स को करके तुम्हारा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जो भी, जब तुम करके निकलोगे तुम्हारे हाथ में एक सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है ना। और तुम्हारे चाहे रिया हो चाहे कुछ भी हो, भारत के अंदर आज़ाद भारत के बाद कोई मुट्ठी भर लोगों ने बिना रियाए वो मुट्ठी भर लोग, थोड़े से लोग, फ्यूज पीपल, कि बिना रियाए उन्होंने कहते हैं MBBS करी, CA करी, क्या कहते हैं इंजीनियरिंग आदि सब करी। अन्यथा सबकी कई रियाइयाँ अपने धीरे धीरे टूटती गई हैं, आती गई। और ज़्यादातर क्या होगा, एक सेमेस्टर फालतू लग जाएगा, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है 1 साल फालतू लग जाएगा। बच्चे को ये वाली बात इसलिए बताओ, ये बात मैं फिर कहने जा रहा हूँ, ताकि बच्चा निराशा में नहीं आए, हताशा में नहीं आए, अपने शरीर को ख़राब नहीं करे सोच कर, ठीक है ना। उसको जब एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है भाई टूटनी तो ही मेरी, अगर क्या फ़र्क पड़ गया, अगर मान लो लेट भी जाएगा, अव्वल तो सबकी टूटती है, मतलब री सबकी क्लियर हो जाती है, टाइम पे सबकी हो जाती है, लेकिन फिर भी बच्चों को एक ही चीज़ बोलो, हेल्थ की कॉस्ट पर ना पढ़ाई चाहिए ना कमाई चाहिए।
आप माँ बाप हो, आपके द्वारा बच्चों के अंदर इतना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पॉजिटिव रूप से होना चाहिए कि उनको यूँ लगे कि घर में तो कम से कम हमारे को सुकून मिलता है, हमारे को पढ़ाई का दबाव नहीं पड़ता है, नहीं मिलता है, ना तो पढ़ाई का दबाव पड़ता है, ना नहीं हमें किसी से मिलता है दबाव, घुमा फिरा के भी, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। तब जाके आपके बच्चे नॉर्मल ढंग से पढ़ेंगे, वो चिंता तुर नहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे। बच्चों को सब कुछ समझ होती है। जो बच्चे वास्तव में सिंसियर होते हैं पढ़ाई के अंदर, चाहे कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, उनको मालूम है कि तुम्हारे को क्या कहते हैं, किस ढंग से आगे पढ़ना है, किस ढंग से सबके साथ चलना, ठीक है ना। लेकिन आपके बार बार कहने से उनके अंदर चिड़ मचती है, उनके कहते हैं मतलब एक प्रकार से वो बुझ से जाते हैं, मतलब मॉरली डाउन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अजीब हरकत हो जाती है, फिर उनका आए बाएँ हो जाते हैं, फिर आपको लगता है जी क्या हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से मतलब आप उनको संभालिए, मतलब ट्रीटेड हिम एज देम क्या कहते हैं लाइक ए साइकोलॉजिकल वे।